अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है जहाँ के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। शूमी किस्मत देखे कि इस दिल को हिला देने वाकयात ने, इस साने ने, जबकि पूरी कौम सोगवार थी, तो हुकूमत वक्त इस बहस में उलझी हुई थी कि इस मोटरवे के ऊपर किसका कंट्रोल है। एक लाचार और जुल्म रसीदा बेटी कौम की, उसके ऊपर अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता। वो जुल्म वो हो चुका था, मगर बहस हुकूमत के ऐवानों में और टेलीविजन स्क्रीन पर यह चल रही थी कि नहीं, ये तो पंजाब हुकूमत की अपना कंट्रोल में नहीं, ये तो वफाकी हुकूमत में है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। जनाब स्पीकर, पूरी कौम हैरान थी कि बजाय मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए तमाम तवानाइयां सर्फ कर दी जाती, ये इस मुल्क के अंदर नहीं, दुनिया ने, देखती आंख ने ऐसा शर्मनाक मंजर कभी नहीं देखा था कि एक पुलिस ऑफिसर ये कहे कि ये रात को क्यों निकली, ये कहे कि इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से क्यों नहीं गई, और ये कहे कि पेट्रोल नहीं था क्यों नहीं चेक किया, और रात के अंधेरे में क्यों निकली। जनाब स्पीकर, कोई जी शऊर शख्स इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता। बजाय ये कि उस जुल्म रसीदा बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रखा जाता, उस पुलिस ऑफिसर ने जो तानाजनी की, पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए, और जिन्होंने उसको लगवाया वो सीना तान कर उसके साथ खड़े थे कि हमने इसको लगवाया। और उस ऑफिसर की रिपोर्ट मैं नहीं, खुद जो एजेंसीज हैं वो पुकार पुकार के ये कह रही थी कि ये बंदा ये करप्ट है और ये इस लायक नहीं कि इसको कोई अहम जिम्मेदारी इसको दी जाए, और उसको किस तरह ढिठाई के साथ जनाब स्पीकर उसको उस जगह लगाया। और फिर ये एक मकाफत अमल है कि फौरी एक ऐसा हादसा हुआ कि उसका पूरा पोल खुल गया। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा उस वक्त गो कि आप KPK असेंबली के स्पीकर थे कि कसूर में कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत ने, PTI की उस वक्त जो लीडरशिप थी, किस तरह वहां पर कसूर जाकर इस मामले को बदतरीन सियासी रंग देने की कोशिश की, किस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह वहां पर सियासी बयानात दिए गए, और पूरी की पूरी PTI की लीडरशिप की ये कोशिश थी कि ये उस बच्ची के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और आसमान क्यों ना फट जाता इतने बड़े हादसे के ऊपर, बजाय इसके कि वो जेन्युइनली एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपना किरदार अदा करती, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको एक्सप्लॉइट करने की। मगर आज, और फिर ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था जनाब स्पीकर, कि फिर पूरी टीम की काविशों के साथ, उस रब्बे जुल जलाल की मेहरबानी के साथ उसका खोज लगाया गया। 1300 सैंपल्स दिए गए DNA के फोरेंसिक लैब को, और 1100 कुछ नंबर पर वो जो शख्स था जिसने ये जुल्म किया था, बर्बरियत की थी,
वो पकड़ा गया और फिर डेली अदालतों में उसका केस चला और उसको कानून के मुताबिक उसको वो सजा मिली कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। मगर वो जो सूरत हाल मैंने अभी गुजारिश की आपकी खिदमत में, आज इस वाक़े के ऊपर जो मोटरवे के ऊपर हुआ, पूरी की पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडरशिप ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया और ये पूरी कौम के साथ आवाज मिलाई कि मुजरिमों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में देर न की जाए, और भरपूर कंडेम किया इस पुलिस अफसर के बयान को कि एक तरफ ये जुल्म और दूसरी तरफ वो इस तरह बयान दे रहा है कि शायद, और कहते हैं कि ये तो पेरिस में ऐसा होता है, फ्रांस में ऐसा होता है। जनाब स्पीकर, आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का वाकया देखा, सुना? शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल करे तो उन्होंने कहा कि ऐसे खौफनाक दिल दहला देने वाले वाक़े के मुहर्रिकात को रोकना होगा।